क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बेकरी में कदम रखा हो, ताजी ब्रेड की खुशबू आई और अचानक आपको पहले से ज्यादा भूख लगने लगी? क्या एक मोटिवेशनल गाना सुना और लगा कि अब तो दुनिया जीत लेंगे? अब आप आराम से बैठे और थोड़ा रिलैक्स करें और बस ये क्लिप्स ध्यान से देखें। अब बताओ, आप इन लेटर्स से कौन से वर्ड्स बनाओगे? क्या आपको पता है, आप में से 77% लोगों ने फिट और सिक वर्ड्स बनाए होंगे, जबकि फैट और सिल्क ज्यादा आसान चॉइस थी और ये बिल्कुल फिट होते, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर मैं कहूं, आपके चॉइसेस आपके खुद के बनाए गए नहीं, किसी और ने चुने। स्वागत है प्राइमिंग की दुनिया में, जहां आपका दिमाग साइलेंटली इन्फ्लुएंस हो रहा है, हर रोज, हर पल। प्राइमिंग इफेक्ट क्या है? प्राइमिंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है जिसमें एक स्टिमुलस, जैसे कि कोई वर्ड, इमेज या खुशबू, आपकी अगली प्रतिक्रिया को साइलेंटली प्रभावित करता है और आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए, आपके दिमाग में क्या आता है जब आप सुनते हैं ये वर्ड कोर्ट? क्या याद आया? वकील, जज, बहस। यही है सिमेंटिक प्राइमिंग, जिसमें आपका दिमाग पहले से ही संबंधित चीजों को एक्टिवेट कर देता है बिना आपकी इजाजत के। द साइंस बिहाइंड दिस मैजिक, डैनियल कानेमन, नोबेल प्राइज विनर और फेमस किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखक, कहते हैं कि हमारे दिमाग में 2 सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 फास्ट, ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी और हाइपर एक्टिव। सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल, डेलिब्रेट और वॉलंटरी। प्राइमिंग सिस्टम 1 को हाईजैक कर लेता है, मतलब आप रिएक्ट कर चुके होते हो, और सिस्टम 2 अभी नींद से उठा भी नहीं होता है। रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स दैट विल ब्लो योर माइंड। एक स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को बुजुर्गों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जबकि दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को एक कार्टून फिल्म दिखाई गई। नतीजा, जब दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को एक हॉल में जाने को कहा गया, तो फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी धीरे-धीरे चल रहे थे। क्यों? क्या उनका दिमाग प्राइम हो गया था? वाइन और म्यूजिक एग्जाम्पल। सुपरमार्केट में वाइन आइल में अलग-अलग म्यूजिक बजाया गया। जिस आइल में फ्रेंच म्यूजिक बजाया गया था, वहां फ्रेंच वाइन की बिक्री नॉर्मल सेल से काफी ज्यादा थी, और जिस आइल में जर्मन म्यूजिक बजाया जा रहा था, उस आइल में जर्मन वाइन की सेल नॉर्मल से 65% ज्यादा हुई। जब लोगों से पूछा गया, किसी ने भी म्यूजिक का जिक्र नहीं किया, फिर भी वही ट्रिगर बना। शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। That's priming. Subtle, invisible, powerful. प्राइमिंग कैसे हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है? फास्ट फूड ब्रांड्स लाल और पीले रंग का यूज करते हैं, जिसमें दोनों ही रंग भूख बढ़ाने का एहसास कराते हैं। परफ्यूम शॉप्स सेंट और म्यूजिक का यूज लग्जरी को प्राइम करने के लिए करते हैं, और लग्जरी कार एड्स वाइड ओपन रोड्स दिखाकर फ्रीडम और कंट्रोल की फीलिंग को प्राइम करते हैं। रियल लाइफ में प्राइमिंग को कैसे यूज करें? वर्क प्लेस पर कुछ सिंपल सी प्राइमिंग टेक्निक अक्सर काफी कारगर साबित होती है। ऑफिसेज में एम्प्लॉइज के बीच में कोलैबोरेटिव माहौल बनाने के लिए सर्कुलर सीटिंग और वार्म लाइटिंग का यूज किया जाता है। और अगर ऑफिस स्पेस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ावा देना है, तो शार्प लाइटिंग और डिस्प्ले मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइमिंग एक बुनियादी सच्चाई सामने लाता है, हम अपने दिमाग के पूरी तरह मालिक नहीं हैं। हमारे थॉट्स, बिहेवियर, यहाँ तक कि मॉरल जजमेंट तक छोटे छोटे सिग्नल से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, न जबरदस्ती से,
न किसी सॉलिड लॉजिक से, बल्कि छोटे छोटे इमोशनल नजेस से। और सबसे डरावनी बात, हमें पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। डिजाइन प्राइम्स बिहेवियर ऑलवेज। एथिकल implications, the double-edged sword। प्राइमिंग एजुकेशन, थेरेपी या क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए तो जरूर काम आ सकता है, लेकिन इसे मैनिपुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलिटिशियंस इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स का यूज करके वोटर्स को प्राइम करते हैं। एड्स हमारी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करके प्रोडक्ट बेचते हैं। सोशल मीडिया आउटरीच को प्राइम करता है, सिर्फ ज्यादा एंगेजमेंट के लिए। और सबसे खास बात, ये सब होता है बिना हमें पता चले। अवेयरनेस इज योर बेस्ट डिफेंस। क्या हम खुद को प्राइम कर सकते हैं? हाँ, और हमें करना भी चाहिए। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुने, अपने गोल से रिलेटेड फोटोज और शब्दों से खुद को सराउंड करें। किसी टफ चैलेंज से पहले इंस्पायरिंग सिचुएशंस के बारे में सोचें। प्राइमिंग सिर्फ दूसरों का टूल नहीं है, इसके इस्तेमाल से आप खुद को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये आपका भी टूल है खुद को एम्पावर करने का। जैसे कि डेनियल कानेमैन कहते हैं, आप ही अकेले नहीं हैं जो डिसाइड करते हो कि आप क्या सोचेंगे। एनवायरनमेंट भी साइलेंटली अपना रोल प्ले करता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या मैं प्राइम हो रहा हूं कि नहीं। असली सवाल है, कौन मुझे प्राइम कर रहा है और क्या मैं उससे कंफर्टेबल हूं। क्योंकि अगर आपने प्राइमिंग को समझ लिया तो आप कभी भी अपने डिसीजंस को पहले के जैसे नहीं देखेंगे। आप ऐसे ही और माइंड के हिडन ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस से एक कदम आगे रह सकें। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। गुड बाय।